ऐसा नहीं कि हम रिएक्ट लाइब्रेरी है तो हमको डायरेक्ट चले जाएंगे हम उसको पढ़ने। रिएक्ट को पढ़ने से पहले हमको कुछ कुछ चीजें अगर हमको जाननी होगी, जैसे क्या क्या चीज, तो पहला क्या है, HTML एंड CSS, सबको पता ये चीज। तो हमको पहला रिक्वेस्ट साइट जो है, जो हमको रिएक्ट को सीखने से पहले सीखनी पड़ेगी, उसको HTML एंड CSS। तो जिनको अच्छे से आता है, लास्ट टाइम बहुत किसी ने पढ़ा था, तो जिनको जिनको HTML CSS आ रहा है बेटर है उनके लिए, नहीं जिनको आ रहा है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है। दूसरा, फंडामेंटल्स ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड ES6, ये भी मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, अगर तो नहीं ऐसे एनीवे इस टाइम हम देखेंगे ये जावास्क्रिप्ट का कौन कौन सा फंडामेंटल, और ES6 जिसको हम इक्मास्क्रिप्ट 6 भी कहते हैं, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ाते वक्त बताया था कि जो जावास्क्रिप्ट का बाद में एडवांसमेंट हुआ था, तो 2016 में जो जो चेंजेस की गई जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट के लैंग्वेज के अंदर 2016 में जो जो चेंजेस की गई, उसको हम ES6 कहे या इक्मास्क्रिप्ट 6 का नाम दिया गया। ये भी हमको आना चाहिए क्योंकि इसमें रिएक्ट में वो सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज होती है, जैसे एरो फंक्शन, लेट एंड कॉन्स्ट करके एक आया था कीवर्ड, वो है। तो ये मैप मैप फंक्शन आया था कि एरे को मैप करने के लिए, ये सब रिएक्ट में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो वो सब हमको आना चाहिए, तो वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद तीसरा हमारे लिए प्री रिक्वेस्ट है गिट एंड CLI। तो ये हम देख ही रहे हो कि गिटहब का भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम काम जो करेंगे गिटहब के थ्रू ही बहुत कुछ में हमको करना है। गिट एंड CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, CLI भी नया नहीं होगा। अब तुमको समझ में आ रहा है कि लास्ट टाइम मैंने बैश लैंग्वेज पढ़ाई थी, मैंने कमांड लाइन इंटरफेस पढ़ाया था, तो वो सब क्यों पढ़ाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका आगे यूज था। अगर मैंने फर्स्ट टाइम में प्रीवियस बार में मैंने तुम लोग को कमांड लाइन इंटरफेस पढ़ाई थी, वो सारी चीज सुडो था, फिर PW था, CD था, ऐसे करके बहुत सारी कमांड्स पढ़ाई थी। वो सारी कमांड्स का क्या यूज है, अब वो सारी यूज आएगी यहाँ। उस समय उतनी जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि लास्ट टाइम हम सिर्फ लैंग्वेज के साथ डील कर रहे थे और बेसिक चीज पढ़ रहे थे, बट इस बार हम बेसिक से थोड़ा ऊपर पढ़ रहे हैं, और जब हम बेसिक से ऊपर पढ़ने जा रहे हैं तो हमको वो सारी चीजें यूज में आएंगी। तो जिनको आता है बेटर है, नहीं आता है तो फिर सीखना पड़ेगा। चौथा हमारा जो प्री रिक्वेस्ट साइट है वो पैकेज मैनेजर। हमारा पैकेज मैनेजर यहाँ पे हमारा नोड और npm, नोड और npm में हम दोनों का कंबाइंड। अब नोड यहाँ पे क्या है, एक इन्वायरमेंट है। रिएक्ट पे जब हम काम करेंगे तो हमको नोड इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो वो हम अथी में अभी हम आगे बताएंगे भी कि वो इन्वायरमेंट हम कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने अथी में। एक तो पहला तुम लोग प्री रिक्वेस्ट साइट, इन सबसे पहले एक तुम्हारे पास प्री रिक्वेस्ट साइट होनी चाहिए कि यू ऑल हैव टू बी लैपटॉप, तुम्हारे पास लैपटॉप होना चाहिए। अगर लैपटॉप नहीं है फिर दिक्कत है तुम्हारा। तो पहला तो रिक्वायरमेंट ये है, फिर ये सारी रिक्वायरमेंट आती है। तो लैपटॉप पे हम कैसे नोड का इन्वायरमेंट सेट करेंगे हम अभी आगे देखेंगे। तो चौथा हमारे लिए प्री रिक्वेस्ट साइट यही है कि पैकेज मैनेजर हमारे पास का नॉलेज हमको होना चाहिए। पांचवा, जावास्क्रिप्ट, XML, JSX एंड बेबल। अब ये क्या है जावास्क्रिप्ट XML, ये आप देखो XML के ये एक बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। JSX जिसको देख रहे हो, रिएक्ट में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। रिएक्ट के कोड के अंदर हम लिखते हैं HTML का ही कोड, ये JSX जो नाम देख रहे हो है HTML ही, बट थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि HTML में बहुत सारी टैग्स क्या होती थी, हमको क्लोज नहीं होती थी। जैसे फॉर एग्जांपल इमेज टैग्स थी, कभी हम क्लोज नहीं करते थे, और भी बहुत सारे टैग्स थी जिसको हम क्लोज नहीं करते थे, ओपन टैग्स थी हमने वो। बट यहाँ पे ऐसी नहीं चीज है, यहाँ पे हर टैग क्लोज होगी, चाहे इमेज टैग भी है उसको भी हमको क्लोज करना पड़ेगा। अब कैसे क्लोज होगा जब हम काम करेंगे JSX पे तब देखेंगे, बट यहाँ तो यही चीज है कि यहाँ पे हर कुछ क्लोज होगा। तो ये चीज JSX देखना होगा। फिर बेबल होता है, बेबल एक तुम्हारा कंपाइलर टाइप का है, ये जावास्क्रिप्ट का एक कंपाइलर है जो हमारा क्या करता है, जो हम HTML की कोड, जो भी हम कोड लिखते हैं JSX वाला, उस कोड को HTML में कन्वर्ट करता है। क्योंकि हमको पता है लास्ट टाइम में हमने बोला था कि हमारा ब्राउजर सिर्फ HTML समझता है, उसको नहीं पता है जावास्क्रिप्ट, उसको नहीं
इवन जावास्क्रिप्ट का कोड हमको रन करने के लिए हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमको जावास्क्रिप्ट इंजन की जरूरत पड़ती है, जो हर हर ब्राउजर में अलग अलग होता है। गूगल क्रोम में V8 होता है और दूसरे में था। तो इवन हमको जावास्क्रिप्ट को भी ब्राउजर में रन करने के लिए जावास्क्रिप्ट इंजन की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही जावा JSX को हम डायरेक्टली मेरा ब्राउजर नहीं समझ पाएगा, उसको हमको यूज करने के लिए हमको उसको कंपाइल करना पड़ता है। जैसे हम सी में करते हैं कंपाइल, वैसे यहाँ भी हमको कंपाइल, उसके लिए हमको बेबल की जरूरत पड़ती है। बेबल एक जावास्क्रिप्ट कंपाइलर है जो JSX के कोड को HTML में कन्वर्ट करता है। तो इसका हमको जो है, तो ये सारी प्री रिक्वेस्ट साइट है। अब यहाँ देखो एक इमेज है कि JSX नॉट इक्वल टू HTML, कि JSX HTML5 के इक्विवेलेंट नहीं है। भले कोड तुमको सेम दिखेगा, अगर तुम जावा JSX का कोड देख लो तो तुमको सेम दिखेगा, बट वो सेम होता नहीं है। जैसे एक मिनट देखो, ये अगर यहाँ देख पा रहे हो, अगर नहीं चलो देख पा रहे हो तो एक मिनट हम इस इमेज को, अगर देख रहा होगा तो देखो ये एक कथी कोड है, ये एक रिएक्ट का छोटा सा कोड है जहां पे फंक्शन एक कंपोनेंट बनाया गया है रिएक्ट के अंदर और रिटर्न किया जा रहा है डिवीजन H3 वाल। तो ये देखने में तुमको लग रहा होगा कि सर ये तो HTML ही है, बट ये HTML नहीं है। इसमें हम जब आगे देखेंगे तो ये HTML से डिफरेंट है हमको। तो ये चीज है कि हमको अब इसी को हमको कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें